बीजेपी राज में जहां एक तरफ महंगाई से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का इस पे शर्मनाक रवैया लगातार देखने को मिल रहा है। बढ़ती महंगाई ने जहां सीधा आम लोगों के बजट पॉकेट पर वार किया है, जिससे कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की नेता प्रज्ञा ठाकुर को महंगाई कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। भोपाल में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल कोई महंगा नहीं है, ये सब कांग्रेसियों का फोकट का प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद प्रज्ञा ठाकुर का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने देश में बढ़ रही महंगाई को कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाला प्रोपेगेंडा बताया है, यानी कि अपनी सरकार की नाकामियों का ठिकरा सीधे विपक्ष पर फोड़ने की कोशिश की है। वीडियो में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ये कह रही हैं कि जो लोग एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, ये महंगाई कुछ भी नहीं, ये तो कांग्रेस की मानसिकता और फोकट का प्रोपेगेंडा है। मतलब जिस महंगाई पर जनता रो रही है, उसे बीजेपी की ये महान सांसद कांग्रेस और विपक्ष का प्रोपेगेंडा बता रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को लेकर के उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। आप भी सुनिए एक बार उनका ये बयान। इसके अलावा जो ये लोग एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम लोगों को परेशान कर रही हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल 112 रुपए लीटर है, तो डीजल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। लेकिन भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पेट्रोल डीजल अब तक महंगा नहीं लगता। इसके अलावा अपने भाषण में प्रज्ञा ठाकुर ने एक और बात कही, जिसपे खूब मजाक बन रहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में कांग्रेस के विधायक जनता की सेवा करने नहीं आए क्योंकि उन्हें कोरोना हो जाता, जबकि बीजेपी विधायक सेवा में जी जान से लगे हुए थे। अब पूरे कोरोना काल में बीजेपी पार्टी और उनके नेता कितना मदद को आगे आए थे, ये हमें या किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो सब लोगों ने, जनता ने खुद अपनी आंखों से देखा। उस पे प्रज्ञा ठाकुर सफाई ना दे तो ही बेहतर है, क्योंकि ये खुद पूरे कोरोना काल में लापता थी और कांग्रेस ने ही इनके लापता होने के पोस्टर्स लगवाए थे। खैर, सवाल फिलहाल प्रज्ञा ठाकुर के अभी के बयान पर है, जहां उन्होंने महंगाई जैसे मुद्दे को कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बताया है और पेट्रोल के शतक पार करने के बाद भी इसे महंगा नहीं बताया है। अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए प्रज्ञा ठाकुर ऐसे बेतुके बयान देने पर अब उतर चुकी है। ये कितना शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है, आप खुद सोचिए। जहां देश में महंगाई के साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान पर हैं, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बुरा हाल कर दिया है। हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगातार हर दूसरे दिन पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई और लोग सरकार को सड़क से लेकर के पेट्रोल पंप से लेकर के सोशल मीडिया तक पर कोसने से पीछे नहीं हट रहे। कई तस्वीरें अब तक निकल करके सामने आई है, जहां पेट्रोल पंप पर लोग जहां पेट्रोल लेने पहुंच रहे हैं, वहां मोदी जी की तस्वीर को ताने मारते हुए धन्यवाद कहते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया गया है। मोदी सरकार से महंगाई के कारण इस्तीफे की मांग भी उठ चुकी है। उसके बाद भी प्रज्ञा ठाकुर को महंगाई कहीं दिखाई नहीं दे रही। देश में पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों ने हाहाकार मचा दिया है। गाड़ी में तेल कैसे डले, इस सवाल ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। करीब करीब हर बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम शतक पार हैं और लोग हताश निराश हैं। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर के लिए महंगाई कहाँ है? इस हालात में जहां फिलहाल सरकार को महंगाई कम करने के बारे में सोचना चाहिए, वहां देखिए कि महंगाई कम करने की जगह सरकार और सरकार के नेता फालतू बयानबाजी कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन सरकार और उनके नेताओं द्वारा इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा का नाम देकर अपना बचाव किया जा रहा है, अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।